एक महात्मा हैं जो सबसे बड़े विद्वान इस समय धरती के, उनका नाम है महापंडित माधव दास जी, जगन्नाथपुरी में विराजते हैं। उनसे विजय पत्र लिखा लाओ, तो काशी परास्त। बोले ये तो बहुत अच्छा है। और माधवदास जी बहुत बड़े विद्वान थे। नाभा गोस्वामी जी ने उनको व्यास कहा है, वेद व्यास लिखा। या तो भगवान वेदव्यास में उतना ज्ञान था या श्री माधवदास जी में उतना ज्ञान था। विनय व्यास मानो प्रगट भय जग को हित माधव कियो। लगता व्यास जी ही फिर से प्रकट हो गए थे। इतना दुर्धर्ष ज्ञान था उनको, इतना विलक्षण पांडित्य उन्हें प्राप्त था। पर वे निरंतर नाम जप करते रहते थे। उनको कहाँ फुर्सत थी शास्त्रार्थ करने की। कुछ बालक आते तो उनको पढ़ा देते, बाकी समय नाम जप करते। उन्होंने सोचा शास्त्रार्थ पता नहीं कब तक चलेगा, भजन छूटेगा, और विजय पत्र लिख देता हूं। तो उन्होंने विजय पत्र लिख दिया, हस्ताक्षर कर दिए कि मैं इनसे परास्त हुआ। अब तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि इन्होंने तो हमसे बातचीत तक नहीं की, शास्त्रार्थ हुआ ही नहीं, विजय पत्र लिख दिया। बड़े सरल हैं। वो काशी पंडितों को दिखाने के लिए गया और सब पंडितों की सभा इकट्ठी की, तो जगन्नाथ जी ने अक्षर पलट दिए। वो अक्षर ही महाराज जी कागज में जो लिखे थे सब पलट गए। उन अक्षरों में लिखा था कि महान पंडित श्री माधवदास जी से ये शास्त्रार्थ महर्षि पराजित हो गया। एक शब्द नहीं बोल पाया उनके सामने, इसकी घोर पराजय हुई, ये लिखा था उसमें। पंडितों ने कहा बड़े मूर्खो, तुम कहते हैं विजय पत्र लिखा के लाए हैं, पराजय पत्र लिखा के लाए हो और विजय पत्र बतला रहे हो। उसने कहा मैंने तो कई बार, अरे लिखा तो मैंने ही था, उन्होंने तो केवल हस्ताक्षर किए थे, ऐसा कैसे हो सकता है। लगता कोई चेटकी हैं, कोई टटका टोना करना जानते, सब उलट पुलट कर दिया। अब की बार तो मैं शास्त्रार्थ करूंगा। और अब की बार जब शास्त्रार्थ करने आए तो आप समुद्र स्नान के लिए गए थे, तो भगवान कृष्ण बलदेव, जगन्नाथ जी और दाऊ दादा दोनों विप्र बालक पढ़ने आते थे बाबा के पास। उसी मंडली में ठाकुर जी आ गए। ये पंडित आध हमका, बोले शास्त्रार्थ का किससे? बोले तेरे गुरु जी से। तमीज से बोल, तेरे गुरु जी से। हैं गुरु जी से तू क्या शास्त्रार्थ करेगा, पहले हमसे करो। तुम कौन हो? मैं, हम उनके विद्यार्थी हैं, हम उनके चेले हैं। अब भगवान ही शास्त्रार्थ के ललकार दें तो कौन टिकने वाला है। कृष्ण बलराम विद्यार्थी बनकर आए और शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। और शर्त ये रखी कि जो हार जाएगा उसके मुंह को काला करके गधे पे बिठा के पूरे जगन्नाथपुरी में यात्रा निकाली जाएगी। अब पंडित ने कहा था माधवदास जी से कि तुम समुद्र नहा के आओ, अब की बार परास्त करके तुम्हारा मुंह काला करके गधे पे लाके रख बिठाऊंगा। गधा भी लेके आया था साथ में। हाँ, एक गधे वाले को गधा पकड़ के लाया था कि अब की बार माधवदास जी को गधे पर बिठाऊंगा। जो माधवदास जी के लिए लाया था उसी गधे पर उसको बैठना पड़ा। माधवदास जी आ रहे थे, बड़ी भीड़ थी, शोभा यात्रा निकल रही थी, गधे पर बिठाकर मुंह काला करके। तो माधवदास जी के हाथ में अपना कमंडल था जल का। उन्होंने कहा कि पंडित जी आपको इतनी क्या जल्दी पड़ गई कि आपने अपना ही मुंह काला कर लिया और गधे पर बैठकर आप यात्रा निकाल रहे हो। इसकी तैयारी तो हम कर रहे थे, हम बैठना चाहते थे। क्यों, हाथी की यात्रा तो हमारी बहुत निकली, गधे की अब तक नहीं निकली। तो हम सोचते थे आज जगन्नाथ जी की कृपा से गधे की यात्रा भी हो जाएगी। जगन्नाथ जी कृष्ण बलराम वहीं थे विद्यार्थी वेश में। माधवदास जी को देख के भगवान डर के अंतर्धान हो गए, समझ गए, वो नजर उनकी पड़ गई कि इन दोनों की लीला है ये। तब आपने भगवान से रूस गए तो भगवान ने मनाया, आप क्यों रूस गए हो?
बोले किसी ब्राह्मण को प्रतिष्ठा मिल जाती, आपका क्या बिगड़ जाता। भगवान बोले हम प्रतिष्ठा तो ब्राह्मण को देते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण संत की प्रतिष्ठा को गिराकर प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, उस ब्राह्मण को हम प्रतिष्ठा नहीं दे सकते, भले ही हम ब्राह्मण्य देव हैं तो क्या हुआ। इसका तात्पर्य है कि भगवान अजित हैं और भगवान के भक्त भी अजित हैं, पराजित नहीं। आहा।